ठाकुर, बीजेपी के कर्मठ जुझारू नेता मिस्टर अरुण चौहान जी हैंगे। सर पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पूर्ण नाम जो है अरुण कुमार सिंह चौहान है। मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 25 वर्षों से कार्यरत है, अधिक कार्यकर्ता, कई पदों पर भी रहा हूँ, जैसे मंडल अध्यक्ष, उससे पहले पूर्वांचल का जिला अध्यक्ष रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद मैंने संगठन में आरएसएस का सेवा भारती का कार्य भी किया है। अभी फिलहाल राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र की जिम्मेवारी थी मेरे पास, निधि संकलन का, उसे कार्य में भी जहाँ तक संभव हो पाया किया है। और साधारण तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता छोटे मोटे कार्यक्रम में सम्मिलित होता हूँ। पार्टी का जो भी जिम्मेवारी आती है उसमें संपूर्ण तरीके से योगदान होता है, जैसे भी पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों का आदेश होता है तो उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। सर विपक्षी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर जैसे ये अभियान चल रहा था अभी बीच में बाय वन गेट वन फ्री वाला, उसके बारे में कुछ बताएं सर। देखिए, बाय वन गेट वन फ्री आपको पता ही है कि डबल स्टैंडर्ड है इनका। दिल्ली में कुछ और है, अभी जहाँ इनकी सरकार बनने जा रही है वहाँ पे कुछ और है। पंजाब को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं और दिल्ली को नशे में धकेलना चाहते हैं। चाहे वो टेट्रा पैक से लेकर के बाय वन गेट वन फ्री हो। आज आम तौर पे जनता कई मामले में तो ये कहती कि हम परेशान हैं, रोज़गार नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी इनको पूरा मौका दे रहा है कि आप रोटी खाओ ना खाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको दारू में हम कमी नहीं होने देंगे। पहले भी इन्होंने कहा था कि दारू दवा का हम व्यवस्था कर रहे हैं, तो दवा के तो पूर्ण तरीके से वो करवा नहीं पाए, लेकिन दारू का जो है जिम्मेवारी इन्होंने पूरा जिम्मेवारी ले लिया और दारू का व्यवस्था पूर्ण रूप से कर दिया। लेकिन जनता समझ रही है। इस बात में हम लोगों ने अभी नशा विरोधी को लेकर के केजरीवाल की जो गलत नीति है उसको लेकर के हम लोगों ने घेराव भी किया था, जगह जगह पूरे दिल्ली में प्रदर्शन किया था। जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है, जनता समझ भी रही है। अब ये ज़्यादा देर खेल चलने वाला नहीं है, इसको लेके मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि जनता समझदार है, सब बातें समझ रही है। सर अगर आपकी पार्टी बहुमत लाती है पार्षद चुनाव जी, तो आप कोई 3 काम बताइए जो विपक्षी पार्टी ने ना किए हो, कोई कमी दिख रही हो। देखिए, एमसीडी के अंतर्गत जो भी कार्य क्षेत्र है एमसीडी का, जैसे सफाई का हो गया, छोटे मोटे नालियों का हो गया। पहले हमारे पास लाइट भी थी, लाइटों का व्यवस्था भी हमारे अंडर ही आता था। ये जो स्ट्रीट लाइट है, वृद्धा पेंशन की भी हमारे पास थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने वो सब अधिकार हमसे छीन लिया है एमसीडी से। लाइटों के मामले में पब्लिक अभी भी कंफ्यूज है कि लाइट एमसीडी के अंदर है। आप अगर देखिएगा जिस गली में भी घुस जाइए, अभी पार्टिकुलर मैं इस कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, हर जगह जो है लाइट की व्यवस्था चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे वही पुराने वाले लाइटें लगी हुई हैं और उसमें भी 90% लाइटें स्ट्रीट लाइट जो बंद पड़ी है। तो पहला प्रायोरिटी तो हमारा यही रहेगा कि हम अपने कॉलोनी को अंधेरे से बाहर निकालें, साफ सफाई में और भी बेहतर कर सकें और एक मैसेज देना चाहिए कि एमसीडी के अंदर जो भी कार्य होता है उसको हम जितना बेहतर कर सकते हैं। एमसीडी के जो हमारे अंदर प्राइमरी स्कूल हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, उनके जो भी हम करवा सकते हैं बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। सर जैसे कि अगर एमसीडी में सरकार बनती है अपनी, और जैसे कि आम आदमी पार्टी पंजाब में भी छा गई, सर वो हरियाणा राज्य को खोज रहे हैं कि हरियाणा में भी हमारी सरकार बन जाए, तो सर उसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, बीच में रह गया हरियाणा, तो हरियाणा में सर कुछ बताइए इसके बारे में। ऐसा कुछ नहीं है, हरियाणा में दोबारा हमारी सरकार बनेगी और भारी मतों से बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। केजरीवाल जी को मैं आपको एक बात और बता दूं, दिल्ली की जनता ने समझ लिया है। पंजाब में मैं आपसे वादा करता हूं कि 5 साल केजरीवाल जी की सरकार नहीं चलेगी। तो इनका जो डबल स्टैंडर्ड है, आज आप पंजाब के बारे में सर्वे करें तो कई हज़ार करोड़ के घाटे में पंजाब सरकार ऑलरेडी है। ठीक है, और जो वायदे इन्होंने किए हैं, हर महिला को 1000 रुपये
पेंशन देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप एक बात बताइए, एक तरफ तो महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, महिला को आप पेंशन देने की बात करते हैं, बेरोजगारी भत्ता देने की बात करती है। आज लाखों की संख्या में केजरीवाल जी के निवास पे हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं धरना पे बैठी हुई हैं। उसके बारे में केजरीवाल जी का क्या कहना है? पहले जहां आप 7 साल से राज कर रहे हो, वहां की जो व्यवस्था है उसको ठीक करते तो आप जाकर के पंजाब में इस बात को कर सकते थे। लेकिन मुझे विश्वास है कि दिल्ली में जो है सभी प्रांत के लोग रहते हैं, विभिन्न राज्यों से आए हुए लोग हैं। वो केजरीवाल को समझने में थोड़ा सा समय लग गया है जनता को, क्योंकि पंजाब हमारा क्रांतिकारी स्टेट है, तो इतना समय नहीं देने वाला। पंजाब जो है बहुत जल्दी इनको वहाँ से उखाड़ फेंकेगी और 5 साल मुश्किल से इनकी सरकार चलेगी। और मुझे तो, मैं ये भी कहने में संकोच नहीं करूँगा कि केजरीवाल जी खुद नहीं चाहेंगे कि केजरीवाल जी का ये जो इनके मन में चल रहा होगा और चल रहा है, कई सूत्रों से हमें भी पता चलता है कि 5 साल तक सरकार चले न चले, भगवंत मान को, सरदार जी को जो है केजरीवाल जी 5 साल तक नहीं चलने देंगे, ये मेरा मानना है। और उसको देखते हुए हरियाणा में तो 100% मैं आपको बताता हूँ कि हमारी दोबारा सरकार बनेगी और उनकी दाल नहीं गलने वाली है। सर, युवा के लिए क्या संदेश है सर? जैसे युवा नशे की दौड़ रहा है, नशे की ओर, तो सर ये कोई संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए सर? देखिए, युवा के लिए मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री मोदी जी ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, उनके पढ़ने लिखने के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके व्यवसाय के लिए विभिन्न माध्यमों से लोन का व्यवस्था कराया है, एजुकेशन का व्यवस्था कराया है, उनके हेल्थ के बारे में कराया है। लेकिन केजरीवाल, मैं युवा से एक अपील करना चाहूँगा कि केजरीवाल जी 24 आवर 18 घंटे या 24 घंटे के जो दारू के ठेका की व्यवस्था करने जा रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है यह व्यवस्था हमारे युवाओं के हित में है, नौजवानों के हित में है? आज मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने पेरेंट्स किसी भी काम के लिए कुछ पैसे दे करके भेजता कि बेटे ये दवाई ले आओ या अपनी पुस्तकें ले आओ या साग सब्जी या कुछ भी ले आओ, लेकिन उनके सामने अगर ठेका खुला हुआ है, जो कभी आज तक ठेके पे गया नहीं, अगर गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में ठेका होगा, ये भी देखेगा कि मेरे साथ के लड़के लगे हुए हैं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी लाइन में लगे, तो एक बार मैं भी चख के देख लेता हूँ। और मैं आपसे कहता हूँ, इससे युवाओं का भविष्य जो है ना अंधकार में धकेलने का काम केजरीवाल ने किया है और उसको हम लोग उजागर करने में लगे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व उसको उजागर करने में लगी हुई हैं और हम इस केजरीवाल की इस नीति को उजागर करके रहेंगे और युवा के भविष्य के बारे में हमें चिंता है और आगे भी हम उसकी चिंता करते रहेंगे। सर, होली का संदेश देशवासियों के लिए? होली का त्यौहार बहुत ही पावन त्यौहार है। हमारा जो है पूरे भारतवर्ष में जोर शोरों पे मनाया जाता है, भाईचारा का संदेश है। गंगा जमुनी जो हमारी सभ्यता है उसके प्रतीक है। मैं सभी आपके चैनल को भी और सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो होली की अग्रिम बधाई आप सभी को, देशवासी को। और ये भाईचारा का त्यौहार है, इसमें रंग गुलाल की होली खेलें, फूलों की होली खेलें, ना कि नफरत की होली खेलें। नफरत से जितना बच के रहें उतना हमारे लिए भी और देश के लिए भी उतना ही लाभकारी होगा। आप सभी को फिर से भारतवर्ष के सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मैं ठाकुर, जय हिंद, जय भारत।